अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 19 में चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यूज़ पर बात करेंगे। चाइल्ड के डेवलपमेंट में तीन तरह के इश्यूज़ हैं जो साइकोलॉजिस्ट के दरमियान रहे हैं। पहला इशू, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कुछ कहते हैं डिसकॉन्टीन्यूस। यानी पहला इशू हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूटी। इस तरह दूसरा जो इशू हम डिस्कस करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर, और तीसरा अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट में जो पहला इशू आता है वो है कॉन्टीन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूटी। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक डेवलपमेंट पर बहस चलती रही कई सालों तक। कुछ लोग का मानना था कि चाइल्ड की डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। दूसरे साइकोलॉजिस्ट या दूसरे लोगों का मानना है था कि डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। अब हम कुछ साइंटिस्ट का तज़किरा करते हैं। वाइगोस्की एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसके नज़दीक चाइल्ड डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि टाइम बाय टाइम डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है। और दूसरा है डिसकॉन्टीन्यूटी को फेवर करने वाले साइकोलॉजिस्ट। इसमें पियाजे का नाम, कोहलबर्ग की थ्योरी, फ्राइड्स की थ्योरी और एरिक्सन की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज़ डिसकॉन्टीन्यूस है, स्टेजेस पर मबनी है। इनके मुताबिक चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टेजेस पर मुश्तमिल है। जैसे कि ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि पहली स्टेज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी ये पियाजेस की 4, फिर उसके बाद कोहलबर्ग। इस तरह एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट। अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं कि इस इशू को सॉल्व किया गया है या नहीं। साल के बहस मुबहसा के बाद अब साइकोलॉजिस्ट इस पर एग्री हो गए हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ना कि डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस। आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पहला इशू है उस पर बात की है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।